हेलो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी प्रखंड संख्याकी पदाधिकारी की विज्ञापन फरवरी माह में निश्चित रूप से आने की संभावना है। तो इसमें जैसे कि मैथमेटिक्स ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स और या तो स्टैट ऑनर्स या कॉमर्स ऑनर्स वाले केवल अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी क्रम में मैं आपको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में क्या सिलेबस रह सकती है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको मैथ्स या इकोनॉमिक्स में से कोई एक चुननी है जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछी जाएगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किए थे कि सर इकोनॉमिक्स का भी सिलेबस बता देते कि क्या क्या पढ़नी है। तो मैंने 2-3 स्टूडेंट से बात किया जो पिछले बार सिलेक्टेड हुए थे, तो उन्होंने मुझे एक गाइडलाइंस दिया कि इकोनॉमिक्स में आपको ये सब टॉपिक पढ़नी है और उसी आधार पे मैं यहाँ पर आपको टॉपिक का नाम लिख दे रहा हूँ, जो कि आगे यदि कोई स्टूडेंट और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल सेलेक्ट करते हैं तो उन लोगों को ये सब टॉपिक की तैयारी करनी होगी। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक्स सिलेबस में व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत उपयोगिता विश्लेषण एवं मांग का नियम टॉपिक पढ़नी है, मांग की लोच पढ़नी है, अंधिमान वक्र विश्लेषण पढ़नी है, उपभोक्ता संतुलन पढ़नी है, उत्पादन फलन पढ़नी है, ठीक है, विश्लेषण एवं प्रतिफल के नियम पढ़नी है आपको, लागत एवं आगम फलन पढ़नी है टॉपिक, पूर्ति फलन टॉपिक पढ़नी है, विभिन्न बाजार परिस्थितियों में फर्म का संतुलन टॉपिक पढ़नी है, ठीक है, उत्पादन के साधनों का मूल्य निर्धारण टॉपिक पढ़नी है, आर्थिक कल्याण की अवधारणा पढ़नी है आपको, पैरेटो अनुकूलतमता पढ़नी है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत में आपको इतनी टॉपिक पढ़नी है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है। तो जैसे राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं पढ़नी है, राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियां पढ़नी है, राष्ट्रीय आय एवं रोजगार के निर्धारक तत्व के बारे में पढ़नी है, प्रतिष्ठित एवं केंद्रीय रोजगार सिद्धांत ये टॉपिक पढ़नी है। तो इस प्रकार से माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत इतनी टॉपिक पढ़नी है आपको। आगे मुद्रा एवं बैंकिंग चैप्टर के अंतर्गत मुद्रा की अवधारणा एवं कार्य, मुद्रा आपूर्ति की मांग, व्यापारिक बैंकिंग, ठीक है, ये सब टॉपिक पढ़नी है। फिर केंद्रीय बैंक के कार्य, मुद्रा के अर्थ का निर्धारण एवं माप, फिर मूल्य सूचकांक, मुद्रास्फीति कार्य एवं प्रभाव, ठीक है। तो मुद्रा और बैंकिंग के अंतर्गत इतनी टॉपिक पढ़नी है। फिर हम लोग आते हैं राजस्व टॉपिक के अंतर्गत क्या पढ़नी है, सार्वजनिक आय के साधन, करों के प्रकार, सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण एवं सिद्धांत, सार्वजनिक ऋण, बजट घाटे के विभिन्न रूप, ठीक है। इतनी टॉपिक जो है कि आपको राजस्व के टॉपिक के अंतर्गत पढ़नी है। फिर अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में तुलनात्मक लागत एवं हेक्सचर ओलियन सिद्धांत पढ़नी है, मुक्त व्यापार एवं संरक्षण पढ़नी है, भुगतान संतुलन एवं समायोजन प्रक्रिया पढ़नी है, विदेशी विनिमय निर्धारण की टॉपिक पढ़नी है। फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पढ़नी है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD यानी वर्ल्ड बैंक पढ़नी है, विश्व व्यापार संगठन WTO और साथ में चूंकि इसके पूर्व गैट थी तो गैट को भी पढ़ लेनी है। तो इतने टॉपिक को आपको पढ़नी है। आर्थिक समृद्धि एवं विकास टॉपिक के अंतर्गत समृद्धि एवं विकास का अर्थ एवं माप को पढ़ेंगे, हैरड डोमर के समृद्धि मॉडल को देखेंगे, फिर समृद्धि के स्रोत को देखेंगे, जनसंख्या उत्पादकता, मानव संसाधन विकास, तकनीकी प्रगति एवं पूंजी के बारे में पढ़ेंगे, विकास के उपागम, प्रबल प्रयास सिद्धांत को देखेंगे,
फिर आर्थिक असमानता का माप को देखेंगे, टॉपिक पढ़ लेंगे, टॉपिक को विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलना देख लेंगे। तो इस प्रकार से आर्थिक समृद्धि एवं विकास चैप्टर के अंतर्गत ये सब टॉपिक को पढ़ लेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत कौन कौन सी आपको टॉपिक को पढ़नी है। तो जैसे जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति को देख लेंगे, 2011 का जनगणना, ठीक है, फिर भारत में राष्ट्रीय आय, बचत तथा निवेश की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, बेरोजगारी की समस्या, कारण तथा निवारण, फिर है निर्धनता की सीमा तथा मापन, फिर भारत में आर्थिक नियोजन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छा से देख लेंगे। ठीक है, फिर है रणनीति, लक्षण तथा सफलताएं, कृषि तथा उद्योग नीति। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण एवं वैश्वीकरण, राजकोषीय, मौद्रिक तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की नीतियों में हुए परिवर्तन तथा इसके प्रभाव, भी भारत में अवस्थापना का विकास, समस्याएं तथा भविष्य। इस प्रकार से ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के लिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है वो मैंने आपको एक ब्रीफ में बता दिया है। ठीक है, तो एसपी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जब नोटिफिकेशन इसके पूर्व निकाली गई थी तो इकोनॉमिक्स के सिलेबस को आयोग के द्वारा नहीं बताई गई थी, लेकिन जो स्टूडेंट इसमें इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट रखकर सेलेक्ट हुए हैं उन्होंने बताया कि उस समय भी मैंने ये सब टॉपिक को पढ़ा था। ठीक है, तो अभी आप जो फरवरी माह में निश्चित रूप से आ जाएगी नोटिफिकेशन, इसलिए आप लोग अभी से ही जो मैंने टॉपिक बताया है, जो स्टूडेंट इकोनॉमिक सब्जेक्ट रखने के बारे में सोच रहे हैं वे लोग अभी से ही इस टॉपिक को पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा समय डिले नहीं होगी और एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आने के बाद 3 से 4 महीने के अंदर ले ली जाएगी। और इस बार चूँकि सिलेबस काफ़ी बड़ी है, आपको इकोनॉमिक्स में बहुत सारी टॉपिक पढ़नी है, इसलिए आप लोग अभी से ही समय बर्बाद ना करें या बिल्कुल तैयारी में लग जाएँ, क्योंकि ये जो स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं उन लोग के लिए गोल्डन चांस है। थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो वे लोग सफल हो जाएंगे। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके पूर्व जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें इकोनॉमिक्स में कौन सी किस लेवल की प्रश्न पूछी गई थी वो प्रश्न को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो मुझे मिल जाए। तो इसके लिए मुझे थोड़ी सी इंतज़ार करनी होगी और देखने होगी कब तक मुझे इकोनॉमिक्स की पेपर मिल पाती है। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।